जय हिंद जय भारत दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट भाई बहन। आज मैं केमिस्ट्री का पार्ट नंबर भाग 13 अपलोड कर रहा हूँ और साड़ी का पार्ट 13। तो लगभग ये समझ लीजिए कि आज लास्ट ही चल रहा है और आज नहीं दो एक पार्ट और अपलोड होगा, जैसे दो पार्ट और अपलोड करेंगे। ये ब्लॉक रह गया है तो ये ब्लॉक एक या दो पार्ट में अपलोड हो जाएगा। तो डी ब्लॉक का आज अंतिम श्रेणी है, डी ब्लॉक की अंतिम श्रेणी है। डी ब्लॉक का तो कितने श्रेणियों में बांटा गया है मित्रों? 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कितने श्रेणी में? 4 श्रेणी में बांटा गया है। तो यहाँ चतुर्थ संक्रमण श्रेणी या इसको हम क्या कहते हैं बेटा? 6डी संक्रमण श्रेणी। तो इंटर वाले जो भी होंगे वो ये एक चीज को VVI मान ले रसगुल्ला हो कि आपके पेपर में ये आने वाले हैं VVI 2025। तो ये 2025 के पेपर में आने वाला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट जितने भी हैं एंजॉय के साथ पढ़ेंगे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे और आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए इसमें सबसे पहले इसमें परिभाषा देख लेते हैं कि इनकी परिभाषा क्या होती है। 4D यानी कि 6D संक्रमण श्रेणी की परिभाषा क्या होती है। तो इनकी परिभाषा क्या होती है? जिन तत्वों के का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनके अंतिम कोष 6D में कहां से कहां तक 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? चतुर्थ संक्रमण श्रेणी या 6D संक्रमण श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? 6D संक्रमण श्रेणी। तो इसमें तत्व कहां से कहां तक सम्मिलित होते हैं? एक्टिनियम से लेके कोपेनीशियम तक या इनको कोपेनीशियम कहा जाता है, या हम कोपेनीशियम कर देते हैं। कोपेनीशियम तक, कोपेनीशियम यानी कि कहां तक बच्चों? एक्टिनियम से लेकर कोपेनीशियम तक होता है। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। देख ले तत्व इनमें कौन कौन से सम्मिलित होते हैं। तो तत्व यानी कि बेटा 4D संक्रमण श्रेणी के या 6D संक्रमण श्रेणी या चतुर्थ संक्रमण श्रेणी के तत्व 89 से लेकर के 112 तक। बीच के कहेंगे, बीच में आप लोग गलती क्या कर देते हैं स्टूडेंट? देखा है मैंने कि बोर्ड के पेपर में गलती क्या होती है आप लोगों से, कि आप लोगों से ये गलती होती है कि 89 से लेकर के 90, 91, 92 शुरू कर देते हैं। नहीं, तो इनके कुछ तत्व उनके उप आवर्त में चले गए हैं। तो उप आवर्त में चले गए हैं तो ये 89 से पहला 89 होगा, दूसरा कहां शुरू होता है? 104, 105, 106। इसी तरह से कहां तक जाता है बच्चों? 112 तक जाता है। कहां तक जाता है? 112 तक। चलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शुरू कर लेते हैं। अगर तो तत्वों का एक बार परिचय देख लेते हैं। एक्टिनियम 89 नंबर, एक्टिनियम Ag, इनका संकेत क्या होता है? Ag। 104 नंबर आर्य रदरफोर्डियम। उसके बाद 105 Db ड्यूबेनियम। उसके बाद Hg सीबोर्जियम कहा जाता है Hg को, और BH को कहा जाता है बोहरियम 107। 108 को Hs आसियम, और उसके बाद Md मिटनेरियम कहा जाता है। Md को मिटनेरियम कहा जाता है। Ds को डर्मस्टडियम कहा जाता है। Rg को रांटजीनियम कहा जाता है, और Cn 112 को Cn कोपेनीशियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? कोपेनीशियम कहा जाता है। तो आइए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों, अब यहां से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। अगर इनकी परिभाषा नोट करना चाहते हैं तो परिभाषा बीच में इनका रोक करके इलेक्ट्रॉनिक वीडियो रोक करके आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक ना? तो चलिए शुरू कर लेते हैं। कुछ बच्चों का कमेंट आया है कि सर आवर्त सारणी का कुछ एडवांस भी बता दीजिएगा। तो एडवांस पूरा बताया जाएगा, एक लेक्चर और सारणी के एक दिन पूरा मतलब पढ़ा देंगे। और मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों को मेहनत करनी है और मेहनत करके टॉपर बनना है। क्या बनना है? टॉपर बनना है। जो वीडियो ऑनलाइन पढ़ते हैं वीडियो से, और ऑफलाइन क्लास के बच्चे भी, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़े, घर में मेहनत करें कम से कम 6 घंटा, ठीक ना? और यहीं से आपकी कहानी शुरू होती है। ये नहीं कि इंटर पास हो जाने के बाद आपकी पढ़ाई खत्म हो जाती। असली पढ़ाई का मजा तो अब आएगा कि क्योंकि आप कंपटीशन के क्षेत्र में जाएंगे। कंपटीशन के क्षेत्र में आने का मतलब है कि लाखों की संख्या में भीड़ होगी और सीटें कितनी होंगी। आज के गवर्नमेंट का माहौल देख ही रहे हैं
कि सीटें कितनी होंगी। सीट पेपर हुआ नहीं, पेपर होने से पहले ही कई कई पेपर लीक हो जाता है, पेपर होने के बाद कई कई लीक हो जा रहा है। तो इतनी बेरोजगारी है, तो कम से कम आप 6 घंटा पढ़े, और 6 घंटा पढ़ेंगे तभी टॉपर बनेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे कुछ लोग मतलब दो एक लोग हैं जो कमेंट उल्टा सीधा करते हैं कि ये सब दिखावा है, सही पढ़ाते नहीं है, ये है वो है। तो अगर जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि दिखावा है तो बच्चे कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो यहाँ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 हो गया बेटा। 4s2, 4s2 के बाद क्या आ जाएगा, 3d10, 3d10 के बाद 4p6, 4p6 के बाद 5s2, 5s2 के बाद क्या आ जाएगा बेटा 6, 5s2 के बाद यहाँ हम लिख सकते हैं 4d10, 4d10 हो जाएगा। 4d10 के बाद क्या कर लेंगे बेटा, 4d10 के बाद हम यहाँ लिख लेंगे, 4d10 के बाद हो जाएगा हमारा 5p6, 5p6 के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, 5p6 के बाद 5d4f, 6s2, 6s2 के बाद 5 4f आ जाएगा, 4f 40, 4f 40 के बाद आ जाएगा बेटा 5d10, 5d10 के बाद 4f 40 के बाद 6p6 के बाद आ जाएगा 5d10, 5d10 के बाद 6d1 आ जाएगा। और 6d1 यानी कि 6d1 से पहले बेटा हम लिख सकते हैं 7s, क्या लिख सकते हैं 7s2, फिर 6d1, 6d1 हो गया। तो यहां तक ये बेटा गिनेंगे आप लोग, तो गिन लीजिएगा तो कितने तक, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इनका परमाणु क्रमांक कितना है बेटा 89 है, 2 और 2 4 और 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 2 20, 10 30, 6 36, 2 38, 10 48, 6 54, 54 2 56, 56 और 14 70, 70 6 76, 76 और 10 86, 2 88, 89, 89 इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों। तो यहां से गलती यही होती है बच्चों से, 89 के बाद वो तुरंत गिनते हुए 10 तक चले जाते हैं, 89 से गिनेंगे 90, यानी कि कहां तक चले जाएंगे, वो 98 तक चले जाते हैं। तो वो कहते हैं कि सर यहां तक मैंने किया है, तो वो आपके गलत है। आप तत्वों का रूल पहले देखिए, यानी कि चतुर्थ संक्रमण श्रेणी 89 से शुरू होती है, लेकिन तो बीच में कट करके उनका कुछ भाग चला जाता है यह ब्लॉक में। तो यह ब्लॉक में चले जाने के कारण कहां से चतुर्थ संक्रमण श्रेणी होती है 89 से 104। 104 का करेंगे बेटा, 104 का 1s2, 2s2, 2p6 हो जाएगा, 3s2, 3s2 के बाद 3p6, 4s2 के बाद 3d10, 3d10 के बाद 4p6 हो गए, 5s2 हो जाएगा बेटा, ये यस है 5, इसको 5 मान लो, 5s2, 4d10 के बाद बेटा 5p6 हो गए, 5p6 तक हम चले जाएंगे, फिर लिखेंगे बेटा 6s2 के बाद 4f 40 के बाद 4f40 के बाद लिखेंगे बेटा यहाँ पे 4f40 के बाद 6p6 के बाद 5d10 के बाद क्या लिखा जाएगा बेटा, 5d10 के बाद आ जाएगा 6p6, 5d10 के बाद 7s2 के बाद 5f40 के बाद आ जाएगा बेटा 5f40 के बाद आ जाएगा 7s आ जाएगा, 7s के बाद यहाँ आ जाएगा 7s2 के बाद 6d2 आ जाएगा, 6d2। तो गिनेंगे अब यहाँ गिन लीजिए 2 2 4 और 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 2 20, 10 30, 6 36, 36 2 38, 10 48, 6 54, 2 56, 56 और 14 70, 70 6 76 और 10 86, 2 88 88 और 2
90, 90 और 2 92, 92 और 14 कितने हो गए बेटा? 104 हो गए। कितने हो गए बेटा? 104। 92 और 14 कितने हो जाएंगे? 104। या आप काउंट कर सकते हैं, ठीक ना? 2 2 4 और 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 2 20, 20 10 30, 6 36, 2 38, 2 47, 6 54, 54 2 56, 56 और 14 70, 70 10 80, 6 86, 2 88, 88 4 92, 92 और 14 कितने हो गए बेटा? 104 हो गए। कितने हो गए? 104 हो गए। तो 104 यहाँ हो रहा है। तो यानी कि बेटा अब यहां से इनको उतारते हुए चले जाते हैं। कहां तक उतारते हुए आप चले जाएंगे? यहां ये सेम उतारेंगे, ये सारा सेम उतारेंगे, सेम यस तक। अब 6D में कितना कर देंगे? 3। कितना कर देंगे बेटा? 3 कर देंगे। और यहाँ 6D में कितना कर देंगे बेटा? 6D में 4 कर देंगे। इसमें 106 वाले में 6D में कितना कर देंगे? इसमें 6D में, इसमें भी 6D में बेटा 5 कर देंगे। इसमें 6D में कितना कर देंगे? 6 कर देंगे। 6D में 6 कर देंगे। इसमें 6D में कितना कर देंगे? 6D में इसमें 7 कर देंगे। इसमें 6D में कितना कर देंगे बेटा? 8 कर देते हैं। 6D में 8। इसमें कितना कर देते हैं? 6D में 9 कर देते हैं। 6D में इसमें 9 कर देते हैं बेटा। और इसमें 6D में 10 कर देते हैं। 6D में 10 कर देते हैं। 6D यानी कि बेटा यहाँ D कर दीजिएगा। 6D में 10। तो ऐसे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उतारते हुए आप चले जाएं, ठीक ना? हाँ बिल्कुल। तो एक कहावत है बच्चों कि ये सारी प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। कैसे होती है बेटा? धीरे धीरे होती है। आपको 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने आ जाएगा अगर मेरा रूल फॉलो करते हैं। अगर आप मुझे कंटिन्यू पढ़ते हैं, क्लास अपडेट टू अपडेट आकर के पढ़ते हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक ना? जैसे कबीरदास की कहावत है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, मालिक सींचे सो घड़ा ऋतु है सो फल होए। तो यानी कि बच्चों धीरे धीरे सफलता की कहानी और टॉपर्स की कहानी एक दिन में नहीं लिखी जाती। इतिहास कभी एक दिन में नहीं लिखा गया बच्चों। तो एक दिन में इतिहास नहीं लिखा जाता है। इतिहास लिखने के लिए बहुत बड़ी प्रक्रिया करनी पड़ती है और उसके पीछे भागना पड़ता है। और जो भी बच्चे ये व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक से जुड़ रहे हैं ना, फेसबुक पे इंटरेस्ट ले रहे हैं 4 घंटा 5 घंटा रात में जग करके, वो आने वाले भविष्य में भूजा बेचेंगे। कहाँ बेचेंगे? दुबई, सऊदी अरब, बैंकॉक, कतर, यही सब जाकर के वो भूजा बेचेंगे वहां। या तो भारत में रहेंगे तो घूमेंगे, ठीक ना? तो आप लोग थोड़ा सा, इस बात का तो बुरा लगेगा, लेकिन तो थोड़ा सा आप लोग मोटिवेट हो, ठीक ना? और मोबाइल पे टाइम न देकर के आप मोबाइल यूज करें, इस्तेमाल करें, लेकिन तो किस क्षेत्र में इस्तेमाल करें? कि पढ़ाई के क्षेत्र में। गूगल ने एक सर्वे करवाया कि भारत में सबसे ज्यादा नेट खर्च होता है। भारत वाले सबसे ज्यादा नेट खर्च करते हैं। क्यों खर्च करते हैं? क्योंकि फालतू में भारत इतना ज्यादा डेटा वेस्ट करता है। डेटा वेस्ट करने का कारण क्या है बेटा? फालतू, खालीपन। क्या? खालीपन। तो यानी कि आज भारत का युवा ध्यान नहीं दे रहा पढ़ने पे और कहता है कि 3 साल बाद 2 साल बाद की नौकरी नहीं मिली, 12 तक पढ़े, BSc तक पढ़े, कहाँ से नौकरी मिलेगी? पापा से एक बार पूछो ना कि पापा 500 रुपये दिहाड़ी पाते, कैसे पाते? शहर में धूप, गर्मी, बरसात में मेहनत करते, तब जाके 12 घंटे में 500 रुपये मिलता है। बेटा आज घर पे बैठ के आप लोग आराम कर रहे हो ना, आपको नहीं पता चलेगा। उस माँ से पूछो जो माँ आपको पढ़ाने के लिए साल में 3 साड़ियाँ सिर्फ खरीदती है साल में, कि मेरे बच्चे को कभी कमी ना हो, मेरी बच्ची को कभी दुख ना हो। तो उस माँ से पूछो ना कि अपने जिगर के टुकड़े को पढ़ाने के लिए कितनी तपस्या करती है। उस बाप से पूछो यार जो चौराहे पे जाके 3 बार चाय पी लेता था 4 बार दिन में, एक बार भी चाय नहीं पीता है। क्यों? क्योंकि मैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हूँ। ये सोचता है कि मेरा बच्चा BSc करेगा, MSc करेगा, मेरा बेटा आगे चल के IAS की तैयारी करेगा, PCS की तैयारी करेगा, CGL की करेगा। लेकिन तो बच्चा क्या है, अपने सपने को लात मार रहा है। दिन रात व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोना बाबू कर रहा है, गर्लफ्रेंड बना रहा है, अभी इसी की कीड़ा दौड़ रहा है।
अरे यार वो किताब से मोहब्बत तो कर लो, लिखित ले लेना मुझसे कि टावर बना के छोड़ेगी, रियली बता रहे हैं। तो यहाँ तक ये बच्चों नोट कर लीजिए, ठीक ना। और आप लोग जिस दिन मेहनत करना चालू कर दिए उसी दिन से आपकी सफलता की कहानी लिखी जाएगी, ठीक ना। और मैं फिजिक्स भी दो पार्ट पढ़ा चुका हूँ, फिजिक्स भी पढ़ा रहा हूँ। बायो का शुरू होगा तो बायो का भी बता दिया जाएगा, ठीक ना। बायो का भी डाला जाएगा वीडियो, ठीक, मैं ही पढ़ाऊंगा। तो यहाँ ये बेटा इनको नोट कर सकते हैं। और डी ब्लॉक का तत्व का आज भंडारा हो गया, समाप्त हो गया डी ब्लॉक का तत्व। डी ब्लॉक के तत्वों के जो गुण होते हैं, गुण अंतिम में इनका कर दिया जाएगा समापन, ठीक ना। तो ये डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया चतुर्थ संक्रमण श्रेणी के। और कुछ बच्चे कहते हैं कि गुरुजी इनकी संयोजकता, तो इनकी संयोजकता परिवर्तित होती है, ठीक ना। तो ये याद रहे, ठीक। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और मेरे इस वीडियो पे मित्रों लगभग ये मान के चलिए 400 से 500 व्यूज आने चाहिए और कमेंट भी आने चाहिए, ठीक ना। और सब्सक्राइब भी करिए, ठीक। धन्यवाद मित्रों आपका।